हाँ जी दोस्तों, समय हो चुका है हमारे करंट अफेयर्स के स्पेशल क्लास का। तो चलिए फटाफट आप लोग क्लास पे आ जाइए। आज का क्लास शुरू करते हैं। कुछ बेहद और बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न एक बार फिर से मैं लेकर के आ गया हूँ आपके साथ में। और जो हमारा ये करंट अफेयर्स का स्पेशल क्लास है, ये स्पेशल क्लास का पार्ट 3 है। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि यदि आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है PDF का, आप जाकर के वहाँ से PDF ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब क्वेश्चंस देखने से पहले एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अनअकैडमी ने एयरफोर्स और नेवी की बेहतर तैयारी के लिए नए प्रैक्टिस सेट कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं। तो आप भी प्लस कोर्सेज में सब्सक्रिप्शन लेकर के अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो वीडियो के अंत में मैं आपको बता दूंगा कि कौन से जो है कोर्सेज आपको लेने हैं और क्या कॉस्ट पड़ेगा। फिलहाल क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में किस सुरंग का उद्घाटन किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आप सभी से कहा था कि करंट अफेयर्स में यदि PMO ऑफ इंडिया यानी जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से संबंधित कोई भी प्रश्न इस तरह का आता है तो आप तुरंत उसे नोट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। यदि कोई उद्घाटन को लेकर के हो या फिर किसी योजना को लेकर के हो तो ऐसे प्रश्न हर बार एग्जाम में आते हैं। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। प्रश्न क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में किस सुरंग का नया उद्घाटन किया है। किस नए सुरंग का उद्घाटन किया गया है? वो है आपका अटल सुरंग। ठीक है, कौन सा सुरंग है? अटल सुरंग। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, नासा ने भारतीय मूल की किस दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री के नाम पर एक वाणिज्य अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नासा ने भारतीय मूल की किस दिव्यांगत अंतरिक्ष यात्री के नाम पर एक वाणिज्य अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। दिव्यांगत है, ठीक है, मतलब जो दिव्य गति को प्राप्त हो गया, जिसकी डेथ हो गई है। ठीक है, तो नासा ने भारतीय मूल की किस दिव्यगत अंतरिक्ष यात्री के नाम पर एक वाणिज्य अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। किसके नाम पे लॉन्च किया गया है? कल्पना चावला के नाम पे। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, इसरो साल 2025 में, अभी जो ऊपर वाला दूसरा क्वेश्चन मैंने आप सभी से बताया ना, कल्पना चावला वाला, वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, याद जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इसरो साल 2025 में किस ग्रह पर अंतरिक्ष मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसरो साल 2025 में किस ग्रह पे अंतरिक्ष मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है। किस ग्रह पे? तो वह आपका शुक्र ग्रह। कौन से ग्रह पे? शुक्र ग्रह पे जो है जाने की योजना बना रहा है। ठीक है, इस मिशन की योजना, अंतरिक्ष मिशन की योजना बनाई जा रही है, जो कि 2025 में जो है इसको अंजाम दिया जाएगा। चलिए, किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व शिक्षक दिवस यानी वर्ल्ड टीचर्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो वर्ल्ड टीचर डे किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। अभी कल ही ये मनाया गया है। ठीक है, यानी जो है जिसको हम लोग इंटरनेशनल टीचर डे बोलते हैं या फिर वर्ल्ड टीचर डे आप बोल सकते हैं। ठीक है, नेशनल टीचर डे कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। और वहीं बात कर लें आपका वर्ल्ड टीचर डे, ठीक है, यानी विश्व शिक्षक दिवस, तो ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कंबोडिया में भारत का जो है एक अगला नया राजदूत जिसे नियुक्त किया गया है, पूछ रहा है किसे नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? देवयानी उत्तम खोब्रागड़े को। किसे, क्या नाम है? नाम देख लीजिएगा, थोड़ा कठिन है। देवयानी उत्तम खोब्रागड़े को। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, एक बार मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि यदि आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक है, आप जाकर के वहां से जो है PDF ले सकते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, अमेरिका की निजी इक्विटी कंपनी सिल्वर लेक पार्टनर्स ने हाल ही में रिलायंस रिटेल में कितने करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करने की घोषणा की है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। अमेरिका की निजी इक्विटी कंपनी सिल्वर लेक पार्टनर्स ने हाल ही में रिलायंस रिटेल में कितने करोड़ रुपए अतिरिक्त निवेश करने की घोषणा की है। कितने करोड़ रुपए जो है अतिरिक्त से निवेश करने की घोषणा की गई है इक्विटी कंपनी सिल्वर लेक पार्टनर्स द्वारा। और ये मैं आपको बता दूं, ये कंपनी आपकी अमेरिका की है। ठीक है, और इन्होंने जो है रिलायंस रिटेल में जो है अतिरिक्त से कुछ इनकम, कुछ जो है इन लोगों ने निवेश किया था, लेकिन उसके अलावा भी जो है कुछ पैसे इन्होंने जो है निवेश करने की जो है घोषणा की है। तो कितने टोटल, कितने जो है आपके निवेश करने की कितनी घोषणा की गई है, कितने रुपए? कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? डी सही है। 1875 करोड़ रुपए जो है अलग से निवेश करने की जो है रिलायंस रिटेल में इस कंपनी ने जो है घोषणा की है, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, विदेश मामलों में जो है या फिर विदेशी मामलों की संसदीय समिति का सदस्य हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विदेशी मामलों में संसदीय समिति के नए सदस्य जो है नियुक्त किए गए हैं। तो किसे नियुक्त किया गया है, जरा बताइए मुझे। ऑप्शन नंबर ए हरसिमरत कौर बादल, ऑप्शन नंबर बी स्मृति ईरानी, ऑप्शन नंबर सी जया प्रदा और ऑप्शन नंबर डी हेमा मालिनी। तो किसे नियुक्त किया गया है? तो वह आपके हरसिमरत कौर बादल। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए।
अगला प्रश्न हमारा, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में कितने करोड़ रुपए के हथियार एवं सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दे दी है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार फिर से, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में जो है कितने करोड़ रुपए कितने जो है रुपए के हथियार एवं सैन्य उपकरणों की खरीद की मंजूरी दे दी है, जरा बताइए मुझे। तो वो मंजूरी दी गई है 2290 करोड़ जो है रुपए की हथियार एवं सैन्य उपकरणों की खरीद की मंजूरी। ठीक है, किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय के द्वारा, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, विश्व बैंक ने हाल ही में जो है किस देश में सुरक्षित पानी और स्वास्थ्यता के लिए जो है $200 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो विश्व बैंक ने हाल ही में जो है किस देश में सुरक्षित पानी और स्वच्छता के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है? किसे दिया गया है? बांग्लादेश को। किसे? बांग्लादेश को। ठीक है, किस देश के लिए? बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने हाल ही में देश में कितने प्लास्टिक जो है पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने हाल ही में देश में कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है, जरा बताइए मुझे। टोटल कितने प्लास्टिक पार्क जो है स्थापित करने की मंजूरी दी गई है रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा देश में? तो वह है टोटल कितने? 10। कितने? टोटल 10 जो है प्लास्टिक पार्क स्थापित किए जाएंगे, और इसकी मंजूरी किसने दी है? रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने दिया है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने भारत समेत 3 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसमें से जो है पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन वाले देशों में से जो है किस देश ने भारत समेत और भी 2 देशों की यात्रा पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है? किस देश ने लगाया ये प्रतिबंध? तो ये लगाया गया सऊदी अरब द्वारा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। मतलब कि सऊदी अरब के जो लोग हैं वो भारत क्या है यात्रा नहीं कर सकते हैं, और साथ में 2 और देशों के जो है देशों पे प्रतिबंध लगाया गया है, तो उनका अभी नाम मुझे मालूम नहीं है। कल के वीडियो में जो है करंट अफेयर्स वाले में मैं आपको बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डीआरडीओ ने किस राज्य में फायरिंग रेंज में स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल ATGM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डीआरडीओ ने किस राज्य में फायरिंग रेंज में स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल ATGM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? किस राज्य में, जरा बताइए मुझे। ये परीक्षण कहाँ पे किया गया है? जरा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये किया गया आपके महाराष्ट्र में। कहाँ पे किया गया है? महाराष्ट्र में। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका, विश्व समुद्री दिवस, ठीक है, 2020 यानी वर्ल्ड मैरीटाइम डे का जो है थीम क्या है? तो विश्व समुद्री दिवस 2020 का थीम क्या है इस बार का? तो वो थीम आपका सतत गृह के लिए सतत शिपिंग। ठीक है, याद कर लीजिएगा। सतत गृह के लिए सतत शिपिंग, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। तो विश्व समुद्री दिवस 2020 का थीम क्या है? सतत गृह के लिए सतत शिपिंग। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीआरडीओ ने हाल ही में ओडिशा के बालासोर में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लीजिए। डीआरडीओ ने जो है हाल ही में ओडिशा के बालासोर में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये परीक्षण किया गया है अभ्यास मिसाइल का। किसका? अभ्यास मिसाइल। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की जा रही है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डेफिनेटली 100% आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्योंकि अभी देखिए जो आपका पीएम ने जो आकर के गोरखपुर में जो किसानों के लिए जो कल्याण किसान योजना जो शुरू किया था ना, किसान कल्याण योजना, उसमें से जो है डेफिनेटली पिछले बार लगभग हर शिफ्ट में वहाँ से क्वेश्चंस आए हुए थे। तो ऐसे जो है प्रश्न आ सकते हैं आपके एग्जाम में, हर बार आते हैं। ठीक है, तो क्या है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की जा रही है? तो किस राज्य में शुरू की जा रही है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन में से हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर क्लास इज, निम्न में से किस पहली महिला को राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चुना गया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है कोमल सचदेवा। क्वेश्चन पहले देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। इसका जो है आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है वीडियो में। बाकी क्लास का पीडीएफ आप जाकर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले लीजिएगा, वहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लीजिए, आप सभी को कमेंट करके बताना है, निम्न में से किस पहली महिला को राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए है कोमल सचदेवा, ऑप्शन नंबर बी शिवांगी सिंह, ऑप्शन नंबर सी अंजलि सिंह, और ऑप्शन नंबर डी है अवनीत चतुर्वेदी। तो जो सही ऑप्शन होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग को जो है इस क्वेश्चन का आंसर पता है, क्योंकि देखिए सबको पता होता है, लेकिन आप लोग की सबसे बड़ी कमी है कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, सो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि पता चल सके कि कितनी तैयारी की है आप लोग और किस तरह की तैयारी की है।
सो आज के क्लास में बस इतना ही। बाकी एक अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट ये है कि शाम को जो है 7 साढ़े 7 बजे एक बहुत ही स्पेशल वीडियो आने वाली है, तो वो वीडियो आप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ में जो है जो हमने बात किया था अनअकैडमी के जो है आपके प्रैक्टिस सेट कोर्सेज जो अभी नए शुरू किए गए हैं एयरफोर्स और नेवी के लिए, उसके बारे में मैं डिटेल में बता देता हूँ कि कोर्सेज कितने का पड़ेगा आपको, प्लस सब्सक्रिप्शन कितने का पड़ेगा और कैसे ले सकते हैं, ठीक है, और क्या क्या आपको वहाँ पे छूट मिलेगी। सो आपका अगर फाइनेंशियल कंडीशन सही है तो आप ले सकते हैं और वहाँ से भी अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे जो है अच्छे खासे टीचर्स फिजिक्स और मैथ के भी हैं, तो वहाँ से आप नेवी की अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। बाकी आपके जो है करंट अफेयर्स जीके और मैथ की क्लासेस तो यहाँ पर भी चल रही हैं। तो चलिए देख लेते हैं अनअकैडमी के भी जो है सब्सक्रिप्शन कोर्सेज को। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि अनअकैडमी पे प्लस कोर्सेज में पेड प्रैक्टिस सेट कोर्स शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये पेड प्रैक्टिस सेट कोर्स जो है एयरफोर्स और नेवी के लिए शुरू किया गया है। तो जिनका भी एयरफोर्स का एग्जाम नवंबर के फर्स्ट वीक में होने वाला है वो इन पेड सब्सक्रिप्शन कोर्सेज को ले सकते हैं और अनअकैडमी के प्लस कोर्स का फ़ायदा उठा करके अपनी एग्जाम तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। और आपको पता ही है कि यहाँ पे अनअकैडमी पे प्लस कोर्सेज में जो है फिजिक्स के रामस्वरूप ज्ञानी सर जैसे टीचर हैं और साथ में जो है मैथमेटिक्स के आपके मयंक अग्रवाल जैसे टीचर भी मौजूद हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन के जो है कॉस्ट दिए हुए हैं कोर्सेज के सब्सक्रिप्शन के। अगर आप 1 महीने का लेते हैं तो 1600 रुपये पड़ेगा, 3 महीने का लेते हैं तो मात्र 1333 रुपये पर मंथ पड़ेगा, यानी 4000 में जो है आपको टोटल 3 महीने का मिल जाएगा। वहीं बात कर लें 6 महीने का यदि आप लेते हैं तो 1067 रुपये जो है पर मंथ पड़ेगा, जो कि टोटल जो है 6400 के लगभग जो है 6 महीने का आपको मिल जाएगा। और साथ में यदि जो है यहाँ पे हमारा एक कूपन कोड है स्टैंड अप क्लासेस, यदि आप यूज करते हैं तो इन तीनों कोर्सेज में, तीनों क्या, ये जो आपके 5 कोर्सेज दिख रहे हैं, पांचों कोर्सेज में आपको जो है 10% का जो है छूट मिल जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने जो है सिलेक्ट कर लिया, चलिए 6 महीने का जो है कोई एक जो है सब्सक्रिप्शन कोर्स मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसे कंटिन्यू कर देता हूँ। इसे मैं आपको नेवी और एयरफोर्स और एनडीए तीनों के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, जो है इंटर रेफरल कोड यहाँ पे अप्लाई करने के लिए दे रहा है। तो टोटल कास्ट मुझे कितना पड़ रहा है, 6400 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रेफरल कोड यूज कर लेता हूँ, स्टैंड अप क्लासेस मुझे यूज करना है। ये देखिए मैंने स्टैंड अप क्लासेस यूज कर लिया, ठीक है। और जैसे ही मैं अप्लाई करता हूँ आप देख सकते हैं रेफरल कोड अप्लाई हो चुका है और 10% की यहाँ पे मुझे छूट मिल चुकी है। ये सिर्फ 5760 रुपये का ये कोर्स मुझे पड़ेगा। सो जिनका भी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है और जो अपनी तैयारी बेहतर करना चाहते हैं वो यहाँ से जो है इस सब्सक्रिप्शन कोर्सेज को जो है ले सकते हैं प्रोसीड टू पेमेंट करके। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।